पहुंचाया, किसी को पीड़ा पहुंचाई, किसी को दुख पहुंचाया, तो उसके जो शब्द है वो भगवान के सीधे चरणों में जाकर लगते हैं और भगवान उसकी जल्दी सुनते हैं। और तभी तो कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। और जब उसकी लाठी पड़ेगी तो आवाज नहीं होगी पर दर्द इतना होगा कि आप सह नहीं पाओगे। और हमारे भैया ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि मृत्यु लोक है, संसार है, यहाँ सबको जाना है। हम कोई कह नहीं रहे कि हम हमारे की बूटी खाकर आए कि अमृत का पान कर आए, भैया हमारे बस की नहीं। महाराज जिसने भगवान के दर्शन किए, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक थे, नन्हे से, पर जब उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया और इस संसार को छोड़कर जब जा रहे थे तो मृत्यु देवी उनके पास आई थी और मृत्यु देवी ने यही बात कही थी कि आप मुझसे मिले बिना नहीं जा सकते, आप मुझसे मिले बिना इस मृत्यु लोक से जा नहीं सकते हो। तो केवल और केवल भक्ति में सामर्थ्य था कि ध्रुव जी ने उस मृत्यु के सिर पर पैर रखा और फिर रथ में बैठे हैं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, जलना उसी शमशान में है। और हमारे भोले बाबा तो जिसे शमशान का वासी कहा जाता है, जो निरंतर शमशान में वास करते हैं, वो कालों के काल है। यमराज भी उनसे डरते हैं। जो यमराज सबके प्राण लेते हैं वो भी इस कालों के काल महाकाल से डरते हैं। जब कोई भक्त शिव का नाम लेता है, जब कोई भक्त मृत्युंजय का जाप करता है, उस समय अगर यमराज भी उसके प्राण लेना चाहे तो नहीं ले सकता कि उसने भोलेनाथ का सहारा ले रखा है। उनके सहारे से बड़ा इस संसार में कोई सहारा नहीं है। और कहते हैं युगल सरकार है सर पर तो तसल्ली दिल को रहती है, सभी की नाव पानी में या मेरी नाव रेती में चलती है। और उड़ाने वाले खुद उड़ गए, जो हमें उड़ाना चाहते थे वो खुद उड़ गए, क्योंकि हमारे सर पर बाबा महाकाल का हाथ है। चाहे पूरा संसार हमारा बैरी हो जाए, पूरे संसार हमारा शत्रु हो जाए, जब तक उस परमात्मा की कृपा है, जब तक उस भगवान की कृपा है, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसीलिए उसके प्रेम में पागल बने रहो, चाहे संसार कुछ भी कहता रहे, क्योंकि ये संसार महाराज या भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा है तो हम तो मानव हैं, हम तो मानव हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पर मणि चोरी का इल्जाम लगा था, जो हमने कथा सुनी है, सत्राजित महाराज ने मणि चोरी का इल्जाम लगाया था, तो सारी प्रजा जिनके हित के लिए भगवान दिन रात केवल और केवल कार्य करते रहते थे, वो प्रजा भी उनके विपरीत हो गई, उनके विरुद्ध हो गई। भगवान को चोर चोर कहकर पुकारने लगी कि अरे इनके घर क्या कमी है, फिर भी सत्राजित महाराज की मणि चुरा ली। तो ये कलंक किसी पर भी लग सकता है, कलंक की चिंता ना करें, बस केवल और केवल अपने सच्चे भाव रखें। अनित करने वाले अनेक हैं, हित करने वाला केवल एक है। अनित पूरा संसार करेगा, हित केवल भगवान करेगा। इसीलिए सहारा लेना है तो उसके नाम का लो, अगर सहारा प्राप्त करना है तो उसका प्राप्त करो, अगर कुछ मांगना है तो उसके दर पर मांगो, किसी और के घर भिखारी बनकर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देने वाला वो है और कराने वाला भी वो है और करने वाला भी
वही है, अगर उसने चाहा तो तुम्हारा सारा कार्य होगा, अगर उसकी कृपा नहीं है, अगर उसका भाव नहीं है, तो आप पत्ता भी नहीं हिला सकते। हम कहते हैं हम भारी वस्तु नहीं उठा सकते, महाराज अगर उसने उस पत्ते पर भी कृपा कर दी तो आप उस हल्के से पत्ते का भी बोझ नहीं उठा पाओगे। आज उस तारकासुर को भी अभिमान था कि मुझे कोई मार नहीं सकता, अभिमान ही था ना। रावण को अभिमान था कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कंस को अभिमान था कि मुझे कोई मार नहीं सकता। रावण को ज्ञान का अभिमान था, रावण को ज्ञान का अभिमान था और राम जी को अभिमान का ज्ञान था कि अभिमान करने से क्या होता है। रावण ने अभिमान किया, पर रावण की एक बात सत्य है कि उसके जैसा विद्वान ब्राह्मण ना तो इस सृष्टि में होगा ना कभी हुआ है। ये कोई और नहीं, इन्हें तो श्राप मिला था। ये भगवान के भक्त थे, जय और विजय पार्षद थे, पर इन्होंने सनत कुमार को भगवान के दर्शन करने से रोका था, तो इन्हें श्राप मिला था 3 जन्मों में राक्षस बनने का। पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर इन्होंने भगवान के हाथों मुक्ति पाई थी। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनकर भगवान के हाथों मुक्ति पाई, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बनकर भगवान के हाथों मुक्ति पाई है। इसीलिए जीव के मन में अगर ये अभिमान आए ना कि करने वाला मैं हूं, कराने वाला मैं हूं, तो उस अभिमान को त्याग दो। ना तो आप करने वाले हो, ना तो आप कराने वाले हो। करने वाला भी वही है और कराने वाला भी वही है। तारकासुर को अभिमान था कि मुझे मार नहीं सकता, पर कहते हैं जिसका काल उसके पीछे पीछे चल रहा हो, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले बचने का, बच नहीं सकता। तारकासुर का काल पीछे पीछे चल रहा था और शिव जी ने वचन दे दिया था कि इसका उद्धार अवश्य होगा। आज सारी की सारी प्रतिक्रियाएं रोने लगी, तो कार्तिक जी ने उन्हें भी रथ में बिठा लिया और उन्हें भी लेकर कैलाश पर्वत पर चले आए। जब कैलाश पर्वत पर आए तो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, माता पार्वती और 60 सुहागन स्त्रियां कार्तिक जी का स्वागत करने द्वार पर गई हैं। जब कार्तिक जी को देखा, जैसे ही भोलेनाथ ने उन्हें देखा, अपने गोद में बिठा लिया, उन्हें प्रेम से निहार रहे हैं, उनको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। सारे देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे, शंख शब्द, नमः शब्द, जय शब्द का हुंकार मचने लगा। सारा कैलाश पर्वत आनंदित होने लगा कि आज कैलाश पर्वत पर भगवान के पुत्र कार्तिकेय जी आए हैं। ऐसा आनंद छा रहा है जैसा हमारे घर में पुत्र होने पर होता है, उसी प्रकार आज ये आनंद कैलाश पर्वत पर छा रहा है। महाराज, इस संसार में ये विडंबना है कि कोई भी बेटी नहीं चाहता, कोई पुत्री नहीं चाहता। सभी को अपना वंश बनाने के लिए केवल एक पुत्र चाहिए। सभी को अपना वंश बढ़ाने के लिए पुत्र चाहिए। अगर आप उस कन्या की चाह नहीं रखोगे तो अपने पुत्र के लिए पुत्र वधू कहां से लाओगे? आप चाह नहीं रखते कन्या की और चाह रखते हैं पुत्र की, और वो ही पुत्र बुढ़ापे में लात मार दे तो कहते हो कि इससे तो पुत्री ही अच्छी थी। पर महाराज, इस समय भ्रूण हत्या उस कन्या को जानकर कि इसकी गर्भ में कन्या है, पुत्री है, तो उस कन्या को गर्भ में ही मार दिया जाता है।
उस कन्या का गर्भ में ही अंत कर दिया जाता है। और ये कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना है। कहीं कन्या उत्पन्न हो गई तो घर वाले सोचते हैं इसके ब्याह की चिंता, इसके ब्याह में दहेज की चिंता, और पुत्र कुपुत्र निकल जाए, पुत्र कुपुत्र निकल जाए। जो धन आपने अपने पुत्र के लिए संचय कर रखा है वो पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाए और जुए में मदिरा पान में उड़ा दे, तब वही ग्लानि आपको होती है कि इससे अच्छा तो पुत्री थी। हम ये नहीं कहते कि पूरे संसार के पुत्र खराब है, पर जो ये समय, ये सत्य घटना जो अभी इस समय चल रही है, ये भगवान को भी पीड़ा देने वाली है, ये भगवान को भी कष्ट देने वाली है। कहीं देखा जाए तो दहेज के लिए बेटियों को मारा जाता है, कहीं देखा जाए तो बेटियों पर अत्याचार किया जाता है। आज स्त्रियों की इतनी विकट परिस्थितियां हो गई हैं। इस समय अगर अकेली स्त्री कहीं चली जाए तो उसे सब एक ही दृष्टि से, बुरी ही दृष्टि से देखते हैं। ये संसार की परिस्थितियां हैं। और हर युग में केवल परीक्षाएं स्त्री को ही देनी पड़ती है। त्रेता युग में माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी, जब पूरी प्रजा उनके विरुद्ध हो गई तो अंत में इस कष्ट से, इस पीड़ा से अंत में अपनी ही माता की गोद में समाकर पुनः चली गई। क्योंकि ये संसार उंगली उठाना जानता है, ये उसके पीछे की बात नहीं जानता, केवल और केवल उंगली उठाना जानता है कि इसने ऐसा किया होगा। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं? मैं बार बार हर जगह जहां भी कथा होती है मैं यही बात बोलती हूँ कि आप अगर एक उंगली सामने वाले पर उठा रहे हो तो ये जो 3 उंगली इशारा आपकी ओर करती है कि जो एक उंगली तू दूसरे पर उठा रहा है, पहले इन 3 उंगली को देख, अपने अंदर झांक, खुद को पहचान कि तू क्या है। जब खुद के अंदर मेल भरा हो, खुद के अंदर पाप भरा हो और हम दूसरों को पाप रहित बताते हैं तो ये कैसे होगा? जब खुद के अंदर इतनी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को देखता नहीं और दूसरों की बुराइयों को खोजता रहता है। कबीर जी कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जग देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। कबीर जी कहते हैं मैं इस बुराई को ढूंढने गया था, बुराई कहाँ है, बुराई कहाँ है। और जब अंत में मैंने अपने ही अंदर, अपने हृदय में झांक कर देखा तो मुझसे बुरा इस संसार में और कोई मुझे नजर नहीं आया। हम दूसरों में बुराई खोजते हैं पर हम खुद में ये बुराई खोजना भूल जाते हैं। और जिस पल, जिस क्षण हमने अपने मन में ये बुराई खोजना प्रारंभ कर दी तो उसी पल, उसी क्षण हमें भगवान के दर्शन अनेक प्राणियों में होने लगेंगे, भगवान के दर्शन हम सब में करने लगे। अच्छा सच बताओ, बुराई है कि नहीं है? अभी बुराई का मेल कैसे साफ होगा? बुराई का मेल साफ कैसे होगा? ऐसे चुपचाप बैठने से हो जाएगा या मेरा मुंह देख के नहीं से होगा? या तो ये बता दो कि निंदा रानी आ रही है तो हम सबको एक स्थान अच्छा फेंकने वाला, सबके लिए कुर्सी लगा देते, सब आराम से सोते रहना। लगवा दे, कुर्सी की व्यवस्था करवा दे। आप बोलो तो हमारे भैया राहुल भी यहीं बैठे, सबके लिए कुर्सी की व्यवस्था हो जाएगी।
अगर कथा में नींद आए महाराज, निंद्रा देवी विघ्न डालती है, और अगर ऐसी अच्छी शीतल हवा चलती रहे तो नींद किसे नहीं आती। भैया नींद तो हमें भी आ जाए, पर हम पर भार है कि हमें आपको कथा का श्रवण कराना है। अगर हम सो गए तो समझो सब सो गए। इसीलिए अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उनकी कथा को एकाग्रचित होकर सुनना पड़ेगा। जब एकाग्रचित होकर सुनोगे, उनके भजनों को सुनोगे, तो आनंदमय हृदय हो जाएगा। और आनंदमय हृदय होता है तो भगवान उस हृदय में जल्दी वास करते हैं। क्योंकि कहा जाता है अगर आपके हृदय में भक्ति है, आपके हृदय में प्रेम है, अगर आपके हृदय में भाव है, तो भगवान अपने धाम को छोड़कर भी आपके स्थान पर आकर बैठ जाएंगे। और अगर आपके हृदय में भाव नहीं, आपके हृदय में प्रेम नहीं, तो समझो जो भगवान आपके पास बैठे हैं वो भी आपसे दूर चले जाएंगे। बोले महाकाल सरकार की, देवादिदेव महादेव की। आइए, ये प्रवीण भैया सभी को नींद आ रही है, अब आप देखो। कोई बात नहीं, और नींद आने दो। अब भ्रूण हत्या पर ये कथा चल रही है। आइए, ये शब्द दो शब्द जो आए हैं, आइए आप भी सुनिए। बेटी में पहला रूप देवी का लेके आई स्वरूप देवी का। बेटी देवी का चित्र होती है, पूजनीय पावन पवित्र होती है। अब ये एक बच्ची जो गर्भ में अपनी माँ से कह रही है और अपने पापा से कह रही है, ये बड़ा प्यारा सा सुंदर सी लाइन है, और आप ध्यानपूर्वक सुनना।
में तुम भेजोगे, उस घर में चली जाऊंगी, बिन तेरे बुलाए बाबुल तेरी देहरी ना आऊंगी। जिस घर में तुम मांगोगे मैं उसमें चली जाऊंगी, बिन तेरे बुलाए बाबुल तेरी चौखट ना आऊंगी। घर से तो निकाल दोगे, घर से तो निकाल दोगे, मुश्किल है दिल से बुलाना बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना, चाहे ना प्यार देना, चाहे ना उधार देना, पापा जन्म से पहले मुझको न मार देना, चाहे ना प्यार देना, चाहे ना उधार देना, बाबुल जन्म से पहले मुझको न मार देना, पापा जन्म से पहले मुझको न मार देना। अच्छा, भजन अच्छा लगा कि नहीं? तो एक बार ताली बजाइए। जीवन की सच्चाई और जीवन की सच्चाई से कब तक भागोगे? इससे भागना असंभव है। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, इससे भाग नहीं सकते। आज तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने कार्तिक जी को अमोघ शक्ति दी। उसी समय एक नारद नामक ब्राह्मण कार्तिक जी के पास आए और आकर उनसे कहने लगे, हे कार्तिकेय जी, हे त्रिलोकीनाथ, हे कैलाश पर्वत पर विराजमान देव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं एक यज्ञ कर रहा था, उस यज्ञ में से एक पशु, एक घोड़ा भागकर कहीं चला गया है और वो इतना उपद्रव मचा रहा है, आपके अलावा किसी में पकड़ने की भी शक्ति नहीं है। कार्तिक जी उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकने लगे। जब चारों तरफ भटक रहे थे तो जहां वो जाते उस जगह से वो घोड़ा अश्व चला जाता था। बस बाद में उसकी बातें सुनने को मिलती कि उसने कितना उपद्रव किया है। पर इन 9 लोगों की परिक्रमा कर कर वो कार्तिक को मिल गया और कार्तिक जी उसे लेकर आए। वो इतना पराक्रमी था, इतना शील था कि उन्होंने उस ब्राह्मण देवता को उसे देते हुए मना कर दिया कि तुम इसकी हत्या नहीं कर सकते, ये तुम्हारी हत्या के लायक नहीं है, इसे तुम मार नहीं सकते। वो नारद नामक ब्राह्मण पुनः अपने स्थान पर चला गया। इधर तारकासुर को मारने के लिए देवताओं ने अपनी सेना तैयार कर ली। सारे के सारे अपनी सेना पर अपने अपने रथ पर बैठकर अपने अपने स्थान पर बैठकर चले जा रहे हैं। अग्निदेव उनके गणों से युद्ध करने लगे, इंद्र उनके गणों से युद्ध करने लगे। तारकासुर की इतनी विशाल सेना थी कि उसके आगे दैत्यों की सेना जरा सी लगने लगी। किसी ने उस पर प्रहार किया, कुछ प्रहार करने के बाद उसे जमीन पर गिराया। जमीन पर उठकर तुरंत तारकासुर डबल गति से सब पर वार करने लगा। नारद जी ने कहा, आप इसे नहीं मार सकते,
विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे मारने का प्रयास किया, उस पर प्रहार किया, पर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। नारद जी ने कहा, आप इसे ऐसे नहीं मार सकते, इसे मारना आपके बस की बात नहीं है। आप कार्तिक को सबसे आगे रखो और इसका वध उसी के हाथों से होगा। वीरभद्र जो भगवान शंकर की जटा से उत्पन्न हुआ था, वो तारकासुर से युद्ध करने गया, उस पर अनेक शस्त्र के प्रहार किए। सिंह जो मैया की सवारी है, उसने भी तारकासुर पर प्रहार किया। उसके प्रहार से तारकासुर भूमि पर गिर गया और जैसे ही भूमि पर गिरा, तुरंत उठकर खड़ा हुआ और अपने अस्त्र से सिर पर ऐसा प्रहार किया कि सिर भूमि पर जाकर गिर पड़ा। ऐसा विचित्र बाहुक युद्ध हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मच रही है। जितने देवता थे सब खंडित हो गए थे, इधर उधर त्राही त्राही कर रहे थे। विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब युद्ध में लड़कर हार गए। वीरभद्र ने मारने का प्रयास किया, पर वीरभद्र ने जितने भी प्रहार किए, सबको तारकासुर ने अस्त कर दिया, सबको दूर कर दिया। सारे के सारे देवता भयभीत होकर कार्तिक जी की शरण में गए। इधर कार्तिक जी ने जाकर युद्ध लड़ने का प्रयास किया तो तारकासुर कहता है, वाह देवता, अरे कितने निस्वार्थ हो, अरे इसमें कितना बड़ा स्वार्थ छुपा है। अरे तुमसे नहीं बची बनी तो इस नन्हे से बालक को मुझसे युद्ध करने भेज दिया। ये नन्हा सा बालक मेरे सामने कितनी देर टिक पाएगा। अरे इसे तो पल भर में, क्षण भर में मैं पलक झपकते ही मार दूंगा। कार्तिक के कहते हैं, अरे दुर्बुद्धि, तूने देवताओं को कष्ट पहुंचाया है, संतों का प्रहार किया है, संतों का अपराध किया है, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है और आज तेरा उद्धार निश्चित है, आज तेरा उद्धार निश्चित है। ऐसा कहकर कार्तिक जी भी युद्ध लड़ने लगे। तारकासुर और कार्तिक जी के बीच में इतना विचित्र युद्ध चला, इतना विचित्र युद्ध चला महाराज, कि सारे के सारे देवता भयभीत हो गए। सारी पृथ्वी, कैलाश पर्वत कांपने लगा। महाराज, जब कार्तिक जी ने अपने पिताजी द्वारा, शिव जी द्वारा अमोघ वस्त्र का प्रहार किया, उस अमोघ वस्त्र अस्त्र के लगते ही उसी पल, उसी क्षण उस तारकासुर का उद्धार हो गया, वो भूमि पर आकर गिर गया। भगवान की, देवादिदेव महादेव की, कार्तिकेय भगवान की। कार्तिक जी ने उस अत्याचारी तारकासुर से सारे देवताओं को मुक्त कराया, उनके कष्टों को, उनकी पीड़ाओं को दूर किया। आज कैलाश पर आनंद छा गया। सारे देवता आकाश मंडल पर छाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे और चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। भगवान हर पल हर क्षण रक्षा करने वाले हैं। उसी समय भगवान शंकर ने कार्तिक जी की स्थापना की, 3 लिंगों की स्थापना की। पहला प्रतिज्ञेश्वर लिंग की स्थापना की है उसी स्थान पर, और दूसरा कपालेश्वर की स्थापना की है, तीसरा कामेश्वर की स्थापना की है। उसी प्रकार उस स्थान पर 3 लिंग की स्थापना भोले बाबा द्वारा हुई है। इधर कार्तिकी जी युद्ध लड़कर जब मार्ग से आ रहे थे तो क्रोंच नामक पर्वत वहां पर आया और कार्तिकी जी को प्रणाम कर कर कहने लगा, हे कार्तिक जी, ये जो बाण नाम का असुर है, इसने चारों तरफ त्राही त्राही कर रखी है, इसने उपद्रव मचा रखा है, जैसे अभी वर्षा के जल ने उपद्रव मचाया है। जैसे हम त्राही त्राही कर कर भाग रहे हैं, उसी प्रकार
क्रोंच नामक पर्वत भी त्राई त्राई कर कर भाग रहा है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए सभी, आगे हो जाए थोड़े थोड़े। जो पीछे वाली माता है वो आगे हो जाए। हाँ थोड़े थोड़े सभी आगे हो जाए। बाबा भोलेनाथ की कथा है और बारिश ना हो तो बेकार है, कथा का आनंद नहीं आएगा। अगर शादी में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा ना हो तो पता क्या चलेगा शादी हो रही है नहीं। तो भोलेनाथ की कथा में अगर बारिश ना हो तो आनंद कैसा आएगा। गंगा महारानी तो आनी चाहिए ना। देखो आप लोग गंगा जी में स्नान करने हरिद्वार जा नहीं पा रहे हो तो गंगा जी यही सोच चुकी है कि मैं यही स्नान करा दूं। अच्छा अब हो गई चर्चा, कथा को आगे बढ़ाएं कि यही बैठे रहे? आगे बढ़ाएं। इधर आ जाए सभी। गुरुजी इधर आ जाए। इधर जगह बहुत है, इधर आ जाए। बोले महाकाल सरकार की, बाबा भोलेनाथ की। लगा कथा को आरंभ करें। इधर व्यवस्था है, इधर आ जाए। अरुण ये पीछे वाले बैठे हैं, इधर आ जाए। इधर व्यवस्था बहुत है अभी। बरसात घर पे कोई ना जाए, सब इधर आ जाए। हाँ इधर आ जाए सभी, व्यवस्था इधर बना दो। क्रोंच नामक एक पर्वत भगवान कार्तिकेय के पास आकर प्रार्थना करने लगा कि भगवान एक बाण नाम का असुर है जो चारों तरफ अत्याचार कर रहा है। उस अत्याचार को केवल आप ही दूर कर सकते हैं, हमारे कष्टों को केवल आप ही दूर कर सकते हैं। भगवान ने उसकी करुणामयी विनती सुनकर कार्तिकेय जी ने उसकी करुणामयी विनती को सुनकर उस बाण नाम के राक्षस का उद्धार कर दिया और उसके जितने सहयोगी थे सबका उद्धार कर दिया और क्रोंच पर्वत को कहा कि जाओ और अब तुम प्रसन्नता पूर्वक वहां रह सकते हो। मैंने उस बाण नामक असुर का और उसके जितने सहयोग में थे सभी का उद्धार कर दिया है। महाकाल सरकार की। आज कार्तिकेय ने तारकासुर का उद्धार किया। जो बाण नाम का दैत्य था उसका भी उद्धार किया है। अब जब भगवान कार्तिकेय कैलाश पर्वत पर आए तो सभी ने मिलकर उनका भव्य स्वागत किया, उनका अर्चन किया, उनकी सेवा की, उनका पूजन किया और अपने आप को धन्य बनाया है। ऐसी कृपा जो अभिष्ट कृपा है, जिनके गुणगान जिनके बखान का भी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ये इतनी पवित्र इतनी पावन कथा है जिनका बखान हम नहीं कर सकते। कोई ना पानी यहाँ पन्नी लगी हुई है, नहीं आएगा और आएगा भी तो थोड़ा बहुत भीगे जाओगे तो क्या है। हमारे यहाँ तो यही पानी आ रहा है। चिंता ना करें, हमारा शरीर मिट्टी का नहीं है। मिट्टी पानी में गल जाती है, हम थोड़ी गलेंगे। आपके नीचे पानी तो जरूर आएगा। तो अब तो बनता है खड़े अगर पानी आता है फिर खड़े हो तो भोले बाबा ने कह दी त्राई त्राई मचा दो आप, क्योंकि आप उनके नाम का जयकारा लगा नहीं रहे हो, भोलेनाथ का कीर्तन कर नहीं रहे हो, तो यही होना है। सभी बोलो भोलेनाथ जी से, भोलेनाथ जी थोड़ी देर कथा और सुन लेंगे उसके बाद आना। जो थोड़े थोड़े
बहुत बची है, इधर आ जाओ। कुएं के लोग बहुत जगह बच रही है, इधर आ जाओ। पिछला डब्बा डालो, पिछला वाला, पिछला डालो, कोई दिक्कत नहीं। बारिश तेज हो गई। राहुल भैया आपने बड़ा दिल से याद कर लिया मेरे साथ। गंगा महारानी अब आपके के में गई, भोलेनाथ जी की कथा चले और ना ऐसा हो सकता है। वो धीरे धीरे हो रही थी, आपने और तेज करवा दी। अगर उधर पानी आ रहा है तो इधर आ जाए। मंदिर का प्रांगण में जाकर बैठ जाए, मंदिर में बैठकर भी कथा सुन ले। मंदिर में अंदर बैठने की जगह है। बंद हो जाएगी। बोले महाकाल सरकार की, गंगा महारानी की, भक्तवत्सल भगवान की। कोई ना, हम गंगा महारानी में भी कथा कर ले। भैया ने भविष्यवाणी कर दी, 5 मिनट बाद बंद हो जाए। तो आइए, जब तक भगवान का कीर्तन करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो प्रेम से मिलकर कीर्तन करना ही, बरसात बंद करना नहीं है। कथा सुननी है तो प्रेम से मिलकर करना पड़ेगा कीर्तन। क्या करना पड़ेगा? तो कीर्तन कैसे करोगे? हरे 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 ओम नमः शिवाय। अहे गिरि नंदनि नंद तमेदनि विश्व विनोदनि नंदनि गिरिवर शिरोमणि निवासनि विष्णु विलासनि विष्णुविदे भगवती है सिद्धि कंठ गुडुम्बरि भूरि गुडुम्बरि भूरि गदय जय जय है महिमा गुरु मरदरि रम्य नमः जय सुदय होली खेले मसाले में होली खेले मसाले होली खेले मसाले में काशी में खेले रात से खेले काशी में खेले आप में खेले खेले अगर मसाले में। ऐसा नहीं, दोनों हाथ खोल करके, बारिश तो हो ही रही है, दोनों हाथ खोल करके ताली के साथ उनको भोले बाबा से, भोले बाबा बारिश बंद कर दो। होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में होली खेले मसाले में ताली। खेल रहे सब साथ में होली भोले भंडारी। ऐसे नहीं, ताली के साथ। खेल रहे सब साथ में होली भोले भंडारी। हरी भी खेले भैरो भी खेले भर भर पिचकारी खेली रहे भोले भंडारी खेली रहे भोले भंडारी। जय हो। तन में बसप रमाए शंकर इस बड़ा बड़े गंगा है। तन में बसप रमाए शंकर इस बड़ा बड़े रंगा है। माथे पे चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा है, जटा में सोहे गंगा है। खोल
दिया है दयानिधि सुधा। ऐसा नहीं, दोनों हाथ खोल करके ताली के साथ खोल दिया है दयानिधि सुधा, कामदेव को जता दे दे। होली खेले अगले बम 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 ले हरी काली भी खेले मेरो भी खेले पर बिचकारी खेल रे भोले भंडारी खेल रे भोले भंडारी खेल रे भोले भंडारी खेल रे भोले भंडारी। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जो माताएं खड़ी हुई हैं वो बैठ जाएं। बैठ जाओ, सही है। भले दुर्गे मैया की, मंगल सरकार की, देवाधिदेव महादेव की। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कई समय देखो बारिश बंद हो गई। यही बात है। अरे भैया आप तो अंतर्यामी हो, आपसे कोई पार थोड़ी पा सकता है। भैया 5 मिनट तो ज्यादा ही लगे, 5 मिनट से तो ज्यादा ही लगे। नहीं पर इतनी बंद हो गई कि भैया बैठ गए। सभी माताएं अपने अपने आप भगवान की भगवान शंकर का ध्यान करें और अपने मन को एकाग्र चित्त करके लगाएं। अंदर माथा टिकवा लो, कुछ नहीं होगा, चिट्टा लगे सही हो जाएगा। आप सही व्यवस्था बना के बैठ जाएं। कुछ देर की बात हो रही है, फिर आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन आपने भजन की ओर बारिश बंद होगी, धूप निकल आई, तो आप सच्चे हृदय से अगर कुछ प्रार्थना करोगे तो भगवान पूरी करेंगे ही करेंगे। आपने सच्चे हृदय से अरदास लगाई कि बारिश बंद हो जाए, तो वो हो गई। वो आती रहेगी जाती रहेगी, पर अभी तो बंद है। कार्तिकी जी अपने साथ कैलाश पर्वत पर आए, सभी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और सभी अपने अपने स्थान पर प्रसन्न होकर चल दिए।
एक दिन भगवान शंकर अपनी तपस्या में लीन थे। इधर पार्वती मैया स्नान करने गई थी, तो उनकी सखियां थी। विजया नामक एक सखी थी। माता पार्वती से कहती है, माता पार्वती कहती है कि जो जितने गण हैं ये भोले बाबा को ज्यादा मानते हैं, भोले बाबा के गण हैं इसलिए उनकी ज्यादा सुनते हैं। मेरी सुनते हैं पर मेरी इतनी नहीं सुनते जितनी कि भोले बाबा की सुनते हैं। अरे एक बार मैं स्नान कर रही थी, मैं नंदी को द्वार पर बिठा कर आई कि अंदर कोई आना नहीं चाहिए, पर भोले बाबा उसे डांट फटकार कर दूर कर अंदर आ गए थे। बोले ये गण मेरी सुनते तो है पर मेरी ज्यादा नहीं सुनते, मेरी ज्यादा मानते नहीं, मानते तो भोले बाबा की है। विजया कहती है, हाँ देवी ये तो आप सच कह रही हो, इन गणों से हमारा काम नहीं चलने वाला, ये हमारी नहीं सुनने वाले। तुम ही कोई ऐसा गण उत्पन्न करो जो आपकी सुने। पार्वती मैया विचार करती है ऐसा ही होना चाहिए। एक दिन जब पार्वती मैया स्नान करने गई तो स्नान करके नंदी को पुनः द्वार पर खड़ा कर दिया, पर भोले बाबा ने डांट कर पुनः नंदी को द्वार से हटा दिया और अंदर चले गए। उस दिन पार्वती मैया ने निश्चय कर लिया कि अब तो मैं ऐसे पुत्र को उत्पन्न करूंगी कि जिसका कोई पार नहीं पा सकेगा, वो केवल और केवल मेरी आज्ञा का पालन करेगा। जब पार्वती मैया स्नान करने गई तो अपने हाथ पैर को मलने लगी और हाथ पैर को मलने से उनके मेल से उन्होंने एक बालक को प्रकट किया। उस बालक को प्रकट किया और उसे द्वार पर खड़ा कर दिया। उसे द्वार पर खड़ा कर कहने लगी कि पुत्र तुम यहाँ मेरी रक्षा के लिए खड़े हो, तुम यहाँ मेरी रक्षा के लिए खड़े हो, कोई अंदर आ ना पाए। और माता पार्वती स्नान के लिए चली गई। इधर भोले बाबा तपस्या से लौटकर घर आए। जब वे अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उस नन्हे से बालक ने रोक दिया। बोले कहां चले? भोले बाबा कहते हैं हमारा घर है, हम अंदर नहीं जाएंगे। बोले नहीं, जब तक हमारी माता की आज्ञा नहीं होगी जब तक आप अंदर नहीं जा सकते। भोले बाबा ने कहा तेरा इतना साहस मुझे रोकेगा? अरे तू जानता नहीं, मैं कैलाश का स्वामी हूं, कैलाशपति हूं, पार्वती परमेश्वर हूं, तो मुझे कैसे रोक सकता है? तो नन्हा सा बालक कहता है, बोले मुझे मेरी माता ने आज्ञा दी है कि उनकी आज्ञा के बिना मैं किसी को अंदर ना आने दूं, तो अब चाहे कोई भी हो मैं उनकी आज्ञा के बिना आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। भोले बाबा ने बड़ा समझाने का प्रयास किया पर वो बालक नहीं माना। तब जाकर भोले बाबा चले गए और अपने गणों से कहा कि इस बालक को जैसे भी हो समझा बुझाकर भेज दो। जब समझा बुझाकर भेजने को कहा तो सारे के सारे गण दौड़े दौड़े आए, गणेश जी को समझाने लगे, उस नन्हे से बालक को समझाने लगे कि तुम्हें अपना जीवन प्रिय नहीं है, अरे तुम जीना नहीं चाहते, अरे तुम देवादिदेव महादेव को रोक रहे हो, अरे इन्हें रोकने का तो किसी में सामर्थ्य नहीं है, तुम उन्हें कैसे रोक सकते हो? गणेश जी कहते हैं यहाँ मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी माँ की आज्ञा है, जब तक वो नहीं कहेगी जब तक मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। गणों ने कहा हम तुम्हें मार देंगे, हमने एक नन्हा सा बालक समझकर तुम्हें बार बार क्षमा कर रहे, पर तुम्हारा साहस बढ़ता चला जा रहा है।
पर वो नन्हा सा बालक मानने को तैयार लगे। हमने बहुत समझाया पर वो बालक मान नहीं रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। भगवान कहते तुम कायर के भांति यहाँ आकर मुझे ये बताते हो कि तुम नन्हे से बालक से हार गए। अरे तुम इतने सारे और एक वो अकेला है और फिर भी उसे मना नहीं पाए। गणों को भेजा कि जाओ अब जैसे भी हो, चाहे युद्ध कर कर तुम्हें उसे हटाना पड़े पर उसे जरूर हटाओ। युद्ध कर कर हटाओ पर उसे हटाओ जरूर। सारे गण पुनः उस बालक के पास गए, उसे जाकर कहने लगे अरे क्यों अपने जीवन को त्याग करना चाहते हो, क्यों अपने प्राणों की चिंता नहीं है। वो नन्हा सा बालक कहता तुम इस प्राण की मुझे दुआई देते हो, ये शरीर, अरे ये शरीर तो पल भर में क्षण भर में मिट जाएगा और आप भोले बाबा के गण हो और मैं मेरी माता का गण हूं। ना आप पीछे हटोगे ना मैं पीछे हटूंगा, चाहे आज युद्ध क्यों ना हो जाए, चाहे आज युद्ध क्यों ना हो जाए, मैं पीछे नहीं हटने वाला। या तो आप अपने प्राणों को त्यागोगे या तो मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा, पर मैं इससे पहले पीछे नहीं हटने वाला। गणों ने बहुत देर तक युद्ध किया पर उस नन्हे से बालक को उस जगह से हिला भी नहीं पाए। इस आवाजों को सुनकर जो विजया सहेली थी, जो माता पार्वती की सखी थी, वो दौड़ी दौड़ी बाहर आई। देखा सारे के सारे गण उस बालक को हटाकर अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो बालक भी इतना अड़िग है कि वो अड़ा हुआ है और अंदर जाने नहीं दे रहा है। वो सब जाकर समाचार उसने माता पार्वती को सुनाया। माता पार्वती ये समाचार सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई कि कोई तो है जो मेरी आज्ञा को इस प्रकार पालन कर रहा है। और ये भोले बाबा के गण मेरे इस पुत्र को मारने आए हैं। तब माता पार्वती ने बाहर आकर देखा भगवान किस प्रकार युद्ध कर रहे हैं। माता पार्वती ने विचार किया कहीं मेरे नन्हे से बालक को कोई पीड़ा ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने उन्हें दुष्ट शक्ति प्रदान की। एक पर्वत के समान जो उनको ढक कर रखेगी और दूसरी अनेक भुजाओं वाली बिजली कांति उनके सामने प्रकट कर दी। अब तो जितने गणों ने प्रहार किए उतने प्रहार निरस्त होते चले गए। पुनः गण भोले बाबा के पास गए और जाकर कहने लगे बाबा अरे वो बालक इतना ताकतवर है, इतना विशाल है कि हम चाहकर भी उसे हटा नहीं पा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा तुम कायरों की भांति बात करते हो, अरे एक नन्हे से बालक से हार कर आ गए। तब ब्रह्मा विष्णु तीनों देव इंद्र आदि सभी देवता आए, भोले बाबा से आकर कहने लगे कि आपने हमें बुलाया है, किस कार्य हेतु बुलाया है। तब भोले बाबा ने उस नन्हे से बालक की जानकारी दी। तो उस बालक को हटाने के लिए ब्रह्मा विष्णु इत्यादि इंद्र देव सब गए।